इमोर्टल नोबल एपिसोड 51। और किसी कारण की वजह से मैं सोमवार को मतलब कि अगले हफ्ते आने वाले सोमवार को वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, इसलिए ये एपिसोड इसी मतलब कि आज ही आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एपिसोड 51 के मजे लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा वांगलिंग है ना, उसने टैंग 1 को मार दिया था। हालांकि मारने में हमारे वांगलिंग को एकदम पसीना छूट गया था, बोला जाए तो बहुत ही मुश्किल से मार पाया था। और अब आगे अब जैसे हमारा वांगलिंग टैंग 1 को मारता है ना, तो यहाँ से बहुत दूरी बोला जाए तो जो बंदा जाओ कंट्री को कंट्रोल करता था ना, बोला जाए तो वो मैसेंजर। अब जो मैसेंजर क्या होता है, आप ऐसा मान लो कि एक गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी पर बहुत सारे प्लेनेट हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में, और जो पूरी गैलेक्सी है ना, उसे एक अलायंस कंट्रोल करती है। तो ये बंदा है ना, तो उसी अलायंस का एक मैसेंजर है, बोला जाए तो एक जाओ कंट्री में रहता है और यहाँ की देखभाल करता है कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और आपको भले ही ये छोटी सी बात लग रही हो कि भाई तूने बता दिया, लेकिन इतना नॉलेज प्राप्त करने के लिए भाई साहब बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो ताकि वीडियो को रिच मिल सके। और हाँ, कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ भाई समझ में आ रही है स्टोरी, नहीं वरना मैं समझाता चलूं और आप लोगों के दिमाग से ऊपर निकल चले। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये बंदा अलायंस का बंदा टैंक को मरते हुए दिखता है ना, अभी हाल हमारे वांगलिंग ने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था ना, उसे दिखने लगता है और यहाँ पर जो कहने लगता है कि ये तो जायंट डेमन क्लैन की टेक्निक है। भला ये जाओ कंट्री में कहाँ से आ गई। अब जो क्लैन है ना, आप ऐसा मान सकते हो कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन है। हर कोई नहीं, भानी को आगे रिवील नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, मतलब कि इस बंदे को बताने के बाद सीन शिफ्ट होता है, दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर बैठ जाता है और अपना कल्टीवेशन को रिकवर करने लगता है। बोला जाए तो जो भी एनर्जी उसने खर्च की थी ना, सारी की सारी एनर्जी को रिकवर करने लगता है। हालांकि हमारे वांगलिंग ने आस पास कुछ फॉर्मेशन बना दिए थे, साथ ही साथ हमारे वांगलिंग के पास जितनी भी पपेट वगैरह थे ना, वो भी हमारे वांगलिंग के चारों तरफ उसकी रक्षा के लिए घूम रहे थे ताकि वांगलिंग पर कोई अचानक हमला न कर सके। और फाइनली एक दिन की मेहनत के बाद हमारा वांगलिंग अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर लेता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग अपने कल्टीवेशन को रिकवर करता है ना, तो ये पपेट वगैरह थे ना, हमारा वांगलिंग चलता है तो इन पपेटों को अपने पास रख लेता है दोबारा से, क्योंकि टैंक 1 ने जितने भी यहाँ पर हमारे वांगलिंग के पपेटों को जख्मी किया है ना, वो अपने आप हील हो सकते हैं। इसलिए वांगलिंग चलता है तो इन पपेटों को अपने पास रख लेता है और यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि उसका जो चीन रियल में है ना, बोला जाए तो जी रियल में, वो ऐसी चीज नहीं है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई पावरफुल बंदा है ना, तो वो उस चीज को रोक सकता है। इसलिए यहाँ पर वांगलिंग समझ जाता है कि उसे कुछ और पावरफुल कल्टीवेट करना पड़ेगा, जो कि वो हुक्म के इक्के की तरह यूज कर सके। ताकि ऐसा हो सकता है कि अगर वांगलिंग पावरफुल चीज को कल्टीवेट नहीं करना चाहता, तो जो जी रियल में है ना, उसकी पावर को बढ़ा दे। लेकिन वांगलिंग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो जी रियल में है ना, वो नाशंग सोल से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। हालांकि वांगलिंग ने इसके बारे में बहुत ही जानने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे वांगलिंग को मतलब कि हमारे वांगलिंग के पास जो एंशिएंट गॉड की मेमोरी है ना, उसमें भी जी रियल में के बारे में ज्यादा जानने को नहीं मिला था। बोला जाए तो कुछ भी जानने को नहीं मिला था। इसलिए वांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि फिलहाल के लिए उसके पास जी रियल में है जब तक ठीक है, लेकिन अब उसे और कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो मतलब कि जो भी पावरफुल बंदे आएंगे ना आगे चलकर, उन्हें संभाल पाएगा। अब वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर सोचने लगता है कि जब मैं अब टैंग हुआ पर हमला करूंगा ना, तो उस समय उसे बचाने के लिए बोला जाए तो टैंग हुआ के दो दोस्त आएंगे। एक तो है वो अलायंस वाला बंदा जिसने अभी हाल हमारे वांगलिंग से मतलब कि कुछ कहा था ना, जायंट डेमन क्लैन के बारे में बताया था कि ये उसकी टेक्निक है। एक तो वो आएगा और एक और बंदा है मुच्छड़। आप जानते होंगे, मैं क्लैन का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारा वांगलिंग जब फर्स्ट क्लैन में पहली बार कहीं पर पढ़ने के लिए गया था ना, बोला जाए तो ट्रेनिंग करने के लिए गया था ना, तो एक मुच्छड़ ने हमारा वांगलिंग जिस कॉलेज में कल्टीवेट करता था ना, पर हमला कर उसे मिटा दिया था। तो एक वो बंदा आएगा। तो हमारा वांगलिंग था ना, दोनों बंदों के बारे में सोच रखा था कि दोनों बंदों को कैसे रोकना है, लेकिन हमारा वांगलिंग दोनों बंदों को तो रोक लेगा, लेकिन जो टैंक हुआ है ना, उसे रोकने के लिए हमारे वांगलिंग के पास जो भी ट्रेजर वगैरह थी ना, वो कम पड़ रहे थे, क्योंकि हमारे वांगलिंग का एक सबसे पावरफुल ट्रेजर वो कांच था ना, वो यहाँ पर टूट गया था टैंक 1 को मारने में। इसलिए वांगलिंग सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए। अब वांगलिंग चलता है तो उसके पास कुछ बैग पड़े हुए थे, जैसे कि डेमन लॉर्ड का, डुआन मोजी का, एंशिएंट एम्परर का, हंचमैन का, स्काई लॉर्ड का, मतलब कि कुछ बैग पड़े हुए थे। हमारा वांगलिंग चलता है तो एंशिएंट एम्परर का बैग निकालता है और इसमें ट्रेजरों को छानने लगता है। हालांकि बैग के ऊपर एंशिएंट एम्परर की अभी भी सील चढ़ी हुई थी, इसलिए हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि एंशिएंट एम्परर अभी भी नहीं मरे हैं। लेकिन वांगलिंग चलता है तो अब जो एंशिएंट एम्परर की जो सील थी ना बैग के ऊपर, उसे रिमूव कर देता है और एंशिएंट एम्परर के बैग में जो कुछ भी आइटम है ना, उसे खंगालने लगता है। हमारे वांगलिंग को एंशिएंट एम्परर
के वैक्स है, हाई क्वालिटी के कुछ तो टोकन मिलते हैं और एक मिलती है हमारे वांगलिंग को तलवार की म्यान। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग इस तलवार वाली म्यान को देखता है ना, तो हमारे वांगलिंग के पास भी एक तलवार वाली म्यान थी। हमारा वांगलिंग चलता है तो अपनी भी तलवार वाली म्यान को देखने लगता है। अब जब हमारा वांगलिंग दोनों को कंपेयर करता है ना, तो वांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि शायद दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है। वांगलिंग चलता है तो इन दोनों म्यानों को अपने पास रख लेता है। अब इसके बाद हमारा वांगलिंग एक बंदे का और बैग निकालता है, और जो बंदा है ना, जो एनीमे में नहीं बताया गया है, पता नहीं क्यों नहीं बताया गया है, लेकिन एक बंदे का और बैग निकालता है और इस बंदे के बैग में बोला जाए तो बैग पर जो सील चढ़ी हुई थी ना, उसे तोड़ने लगता है। अब जैसे ये बंदा मतलब कि वांगलिंग इस सील को तोड़ता है ना, तो सीन से होता है और फिर हमें सी ऑफ डेविल्स का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहीं पर जा रहा था ना, वो अचानक रुकता है। अब जैसे ये रुकता है ना, तो ये एक दिशा में जो वांगलिंग की ओर देखने लगता है, क्योंकि वो हमारी वांगलिंग के पास जो बैग है ना, वो इसी बंदे का है। और जो बंदा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, ऐसा लग रहा है कि मानो ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर हो। और मैं बता दूं कि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन का ही बंदा है, मतलब कि है तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। छोड़ो इन सब बातों को, ये बंदा चलता है तो जो भी दिमाग की शक्तियां होती है ना, हमारा वांगलिंग दिमाग की शक्तियों से बैग को खोलने की कोशिश कर रहा है ना, तो एक दूसरे को आमने सामने देखने लगते हैं। हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि जो सामने वाला बंदा है ना, बोला जाए तो जिसके पास उसका बैग है ना, वांगलिंग समझ जाता है कि वो उसका बैग लेने के लिए जरूर आएगा, साथ ही साथ बैग तो लेकर ही जाएगा, लेकिन उसे भी मार कर जाएगा। अब वांगलिंग चलता है, दोबारा से बाहर आता है, और जो उसके हाथ में बैग था ना, और उस ताबूत वाले बंदे का बोला जाए तो जो बैग था, तो उसकी आध्यात्मिक शक्तियां इस बैग पर थी। वांगलिंग चलता है तो उस बंदे की आध्यात्मिक ताबूत वाले बंदे की आध्यात्मिक शक्तियों को हटाने लगता है, लेकिन वांगलिंग जितना भी ट्राई करे, वो इन शक्तियों को हटा नहीं पा रहा था। वांगलिंग समझ जाता है कि अगर वो जितना भी कोशिश करे, 100 सालों से पहले एक व्यक्ति पर जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो नहीं जाएंगी। इसलिए वांगलिंग चलता है तो इस बैग को रख लेता है, क्योंकि बिना आध्यात्मिक शक्तियों के बैग हमारा वांगलिंग खोल नहीं सकता था। इसलिए हमारे वांगलिंग को इस बंदे के ट्रेजर नहीं मिलते, बोला जाए तो उस ताबूत वाले बंदे के ट्रेजर नहीं मिलते। ठीक है, अब वांगलिंग चलता है तो इस बैग को अपने पास रख लेता है और सोचने लगता है कि इस बंदे के बारे में या फिर इस बैग के बारे में मैं बाद में सोचूंगा कि इसका क्या करना है। फिलहाल के लिए टैंग हुआ को मारना बहुत जरूरी है। हमारा वांगलिंग चलता है तो अपनी मस्कीटो बीस्ट को निकालता है और यहाँ पर मस्कीटो बीस्ट पर बैठकर तेजी से टैंग हुआ का जो सेक्ट है ना, वहाँ की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें टैंग हुआ को बताया जाता है, और खासकर हमें एक और नई टैंग सिटी को बताया जाता है। और जी सिटी वही है जहाँ पर हमारे वांगलिंग ने बोला जाए तो जहाँ से टैंग हुआ हमारे वांगलिंग के पीछे पड़ा था। ठीक है, उसी सिटी को बताया जाता है जहाँ पर जितनी भी टैंग फैमिली के मेंबर है ना, सभी के सभी पैनिक कर रहे होते हैं, बोला जाए तो घबरा रहे होते हैं। और इस समय टैंग फैमिली में एकदम हाहाकार मचा हुआ होता है। एक लड़का है वांगलिंग नाम से, और उसके बाल किसी बुड्ढे की तरह है, सफेद कलर के, लेकिन वो बुड्ढा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और जवान दिखता है। और वो सभी को बोला जाए जिस किसी के पास टैंग फैमिली का टाइटल है ना, सबको मौत की नींद सुलाता जा रहा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जाओ कंट्री को बताया जाता है, जहाँ पर जो नदियां थी ना, वो भी अब एकदम ब्लड के रूप में कन्वर्ट हो गई थी और चारों तरफ लाल ही लाल ब्लड ही ब्लड दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमारा वांगलिंग हर तरफ जाओ कंट्री में हाहाकार मचा रहा था। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो जो मेन टैंग सिटी थी ना, वहाँ से थोड़ी दूरी पर रुकता है, और वहाँ पर उसने अभी तक जितने भी बंदों को मारा था ना, सारे के सारे बंदों की जो खोपड़ियां थी ना, सिर था ना, उन्हें उखाड़ कर एक टावर बनाने लगता है, वो भी खोपड़ियों का, 3 सिरों का। समझ रहे हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई वांगलिंग से ज्यादा रुद्रेश कैरेक्टर कोई भी नहीं है। मतलब कि जितने भी बंदों को हमारे वांगलिंग ने मारा है ना, सारे बंदों का सिर इकट्ठा करता है और एक टावर बना देता है बहुत ही ऊंचा, जो कि इंसानों की खोपड़ियों से बना होता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग एक टावर बनाता है ना, तो जो जाओ कंट्री थी ना, बोला जाए तो जो टैंग फैमिली रहती थी, आपको याद होगा कि यहाँ पर आने से पहले हमारी वांगलिंग ने एक फॉर्मेशन चढ़ाया था टैंग फैमिली की पूरी फैमिली पर, जो कि 10,000 किलोमीटर दूर तक फैला था। तो सारे एरिया में हमारी वांगलिंग की आवाज गूंजती है, बोला जाए तो 10,000 किलोमीटर दूर तक हमारी वांगलिंग की आवाज गूंजती है कि टैंग हुआ मैं आ गया हूँ, मैं वांगलिंग, वही जिसके माता पिता को या फिर बोला जाए तो पूरे खानदान को तुमने खत्म किया था। अब भाई साहब जैसे ये आवाज पूरी जाओ कंट्री में गूंजती है ना, तो जो टैंग फैमिली के मेंबर है ना, वो भी एकदम कांप जाते हैं। और अब तक टैंग फैमिली के कुछ लोगों को हमारे वांगलिंग के नाम का पता नहीं था ना, उन्हें भी अब पता चल जाता है कि जो भी बंदा टैंग फैमिली के लोगों को मार रहा है ना, उसका नाम वांगलिंग है। अब इतने में मतलब कि जैसे हमारा वांगलिंग एक कहता है ना,
तो हमें दोबारा से टैंग हुआ हुआ को बताया जाता है। अब टैंग हुआ हुआ के पास हमेशा 4 से 5 बंदे रहते थे जो कि नार्सिंग सोल लेवल पर थे। अब जैसे ये चारों बंदे, पता नहीं 3 है 4 या फिर 5 है, 4 मान लो, ठीक है, चारों बंदे ये आवाज सुनते हैं ना तो ये यहाँ से गायब होकर हमारे वांगलिंग के सामने प्रकट होते हैं। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग 4 नार्सिंग सोल लेवल वाले बंदों को देखता है ना तो ये बंदे अपने ट्रेजर निकालने वाले होते हैं। तभी हमारा वांगलिंग चलता है। तो जो चारों बंदे है ना, चारों को 4 बंदों के रियल्म से मारकर और उनके सिर को पटाकर, जो हमारे पीछे वांगलिंग का टावर था ना सिर वाला, जिसमें टैंग फैमिली के सिर ही सिर लटके हुए थे, उसमें लगा देता है चारों नार्सिंग सोल लेवल वाले बंदों का सिर। अब हमें इस टावर को बताया जाता है, बोला जाए तो जो हमारी वांगलिंग ने टैंग फैमिली के सिर से टावर बनाया है ना उसे बताया जाता है, जिसे देखकर जो टैंग सिटी है ना सभी के सभी लोगों का दिल दहल जाता है कि इतना ज्यादा रुद्रेश है। और जो टावर है ना उससे भी एकदम ब्लड की नदियां बह रही थी। बोला जाए तो पूरी तरह से अब जो टैंग सिटी है ना वो ब्लड में डूब चुकी थी। अब इतने में हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि एकदम सिटी के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। और टैंग हुआ हुआ को भी बताया जाता है जो कि सामने, बोला जाए तो हमारे वांगलिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वांगलिंग को अपनी आंखों से घूर घूर कर देख रहा था। वांगलिंग चलता है तो वो भी टैंग हुआ हुआ को घूर घूर कर देख रहा था और आमने सामने एक दूसरे को घूर घूर कर देख ही रहे थे। तभी ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो टैंग हुआ हुआ है ना, सबसे पहले हमारा वांगलिंग उसे तड़पाएगा। मतलब कि समझ रहे हो, टैंग फैमिली का एक भी मेंबर नहीं बचेगा इस टैंग सिटी से। और अभी तो पूरी की पूरी टैंग सिटी भरी पड़ी हुई है। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक केयर। हाँ, कमेंट कर बताना कि वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं। ना जो एपिसोड है ना वो मैं 20 मिनट की बनाऊंगा ऑफिशियल एपिसोड, वरना मैं 7 से 8 मिनट की अकेले बनाकर खत्म कर देता हूँ। लेकिन अब मैं वो 20-20 मिनट की बनाऊंगा अगर समझ में ना आता हो तो, और उसमें एकदम डिटेल्स में समझाया करूंगा। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक केयर।